गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इन दिनों हम आप सबों के बीच प्रश्नावली 8.4 को लेके आ रहे हैं। आज प्रश्नावली 8.4 का ये जो वीडियो होगा इसमें लास्ट प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज के बाद प्रश्नावली 8.4 समाप्त हो जाएंगे। हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को। तो आइए आज प्रश्नावली 8.4 को लास्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये प्रश्न 5 का 8वां क्वेश्चन है, जिसमें sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने पर आधारित है। तो सिद्ध करते हैं। LHS को लेकर चलते हैं। LHS में है sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम a प्लस बी के अनुसार तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2a के जगह साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस यहाँ इसको फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस 2a के जगह कॉस ए, क्योंकि ए के जगह हम कॉस ए माने हैं, इंटू बी के जगह सेक ए। तो इसे हम तोड़े ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कि जानते हैं आप सभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पर तोड़ा हुआ है। ए के जगह यहाँ साइन ए तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी के जगह कॉस ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ए स्क्वायर यानी कि यहाँ है ए के जगह कॉस ए तो कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस बी के जगह सेक ए तो सेक ए के होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। तोड़ दिए उस फार्मूला पर। अब यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ से देखा जाए तो साइन ए और कॉसेक ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक फार्मूला भी दिए थे, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो टोटल के वैल्यू कितना हो गया 1, तो 2 कम 2 यहाँ। फिर उसी तरह कॉस ए और सेक ए एक दूसरे के अपोजिट, और एक फार्मूला दिए थे कि कॉसेक ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। पूरा के जो वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। 1 के गुना 2 से तो 2 कम 2, यहाँ से 2 2 देखा जाए तो 4। और यहाँ से देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1 प्लस, फिर से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बता चुके हैं। फिर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 2 4। फॉर्मूला बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर tan को उधर ले गए थे 1 प्लस tan स्क्वायर ए उस फार्मूला से। अब यहाँ से जोड़ दीजिए 1 1 2 1 3 4 7 प्लस tan स्क्वायर ए बचा प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस तरीक़ा से RHS में यही लाना था, तो प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो आप लिख लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 5 के 9वां प्रश्न है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर लाना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों। ये प्रश्न कितना बार मैट्रिक एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ चुका है। ये आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा कि कौन साल पूछा है। चलिए शुरू करते हैं LHS से। इस प्रश्न को हम जो सिद्ध करेंगे, इसमें दोनों पक्ष हमको अलग अलग
साबित करना होगा। दोनों पक्षों का निकालेंगे मान, तो इधर LHS से चलेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही RHS से जब चलेंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा, तो कहेंगे कि दोनों आपस में बराबर है। ये जो प्रश्न है ये भी सिद्ध पर आधारित प्रश्न है, और इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, तो इसको LHS से चलेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट जब RHS से चलेंगे तो आ जाएगा, तो कह देंगे कि LHS बराबर है RHS के। हम पहले इस तरह का प्रश्न पीछे भी बता चुके हैं, जिसमें हम LHS से चल के RHS नहीं ला पाए थे, चाहे RHS से चल के LHS नहीं ला पाए थे, तो क्या किए थे कि दोनों को हल किए थे। हल करने के बाद दोनों का जो रिजल्ट आया तो सेम आया, तो उस आधार पर हम कह दिए कि दोनों बराबर है। वैसा भी ये प्रश्न है। तो चलिए LHS में है cosec A, तो cosec A को हम लिख सकते हैं 1/sin A, 1/sin A। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा, इस sin A का sin A छोड़ दीजिए। sec A को लिख सकते हैं 1/cos A माइनस cos A, यहाँ से बट्टा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, sin A और 1 के लघुत्तम लेंगे तो sin A, sin A में sin A से भागता 1 मरतबे कटेगा, 1 के गुना 1 से तो 1 से sin में भाग देंगे तो sin मरतबे कटेगा, sin के गुना sin से तो sin स्क्वायर A हो जाएगा, इंटू cos A, 1 के लघुत्तम cos A होगा, cos A में cos A से भाग लगता 1 मरतबे 1 के गुना 1 से तो 1, माइनस 1 से भाग देंगे cos A में तो cos A मरतबे cos A के गुना cos A से तो cos स्क्वायर A, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर A बराबर होता है cos स्क्वायर A। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1, वहाँ से बट्टा साइन A इंटू फिर यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A बट्टा cos A। यहाँ से देखा जाए तो cos एगो cos से एगो cos, एगो साइन से एगो साइन कटेगा, तो कितना बचा, ऊपर में एगो cos है एगो साइन है, यानी कि साइन A इंटू cos A बच गया। ये LHS से चले तो इतना रिजल्ट आया, अब RHS से चलते हैं इतना ही आ जाएगा, तो कह देंगे कि प्रूफ हो गया। चलिए RHS से, RHS में है 1/tan A प्लस cot A, तो 1 के 1 छोड़ दिए, होल बट्टा tan A को लिख सकते हैं sin A बट्टा cos A, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, वहीं से प्लस cot A को, cot किसका, tan का उल्टा आता है, फार्मूला पलट दीजिए cos A बटे sin A लिख सकते हैं बराबर, अब 1 का 1 होल बट्टा cos A को sin A का LCM लेंगे तो cos A इंटू sin A, अब भाग देंगे cos A तो cos A कटेगा, sin A बचेगा, sin A के गुना sin से तो sin स्क्वायर A प्लस साइन, इसमें भाग देंगे cos A इंटू साइन में, साइन से तो साइन कटेगा cos, cos के गुना cos से तो cos स्क्वायर A बराबर 1 बट्टा साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर कितना होता है 1, अब बट्टा cos A इंटू साइन A। जैसा कि जानते हैं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर आएगा तो 1 से गुना होगा तो इतना ही रह जाएगा, यानी कि साइन A इंटू cos A, अब बट्टा में 1 होगा, बट्टा में 1 होगा तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात तो बराबर होता है। तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि दोनों का रिजल्ट सेम आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के, प्रूव्ड। आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 8.4 के अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए प्रश्नावली 8.4 के हम लास्ट क्वेश्चन को लेके आ गए हैं, प्रश्न संख्या 5 के। ये 10वां प्रश्न है जो कि बहुत ही VVI प्रश्न है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा में कितना बार पूछा होगा ये कहना संभव तो है, लेकिन जितना सब सही समझ जाइए कि कितना बार पूछा होगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख सकते हैं, 4 साल पहले 5 साल पहले जाइएगा तो पता चल जाएगा कि कितना बार पूछा है। आइए देखते हैं। प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A बराबर 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर लाना है tan स्क्वायर A। तो इसमें 3 दे दिया। इससे पहले जो भी प्रश्न आप देखे उसमें LHS और RHS था, इसमें क्या है
इसमें तीन को साबित करना है, यानी इतना बराबर इतना लाना है, फिर इतना बराबर इतना लाना है। यानी कहने का मतलब कि इसका भाई है, इसका भाई है, तो इसका भाई नहीं होगा, तो होगा ही। तो चलते हैं, इसमें प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग लेके चलेंगे। 2 रहता है तो LHS और RHS कहते हैं, लेकिन 2 से अधिक रहता है तो उसको भाग में बांट देते हैं। तो प्रथम भाग में है, प्रथम भाग है 1 + tan² A बटे 1 + cot² A, यही है। 1 + tan² A, 1 + tan² A जैसा कि जानते हैं आप लोग, फार्मूला दे चुके हैं हम कि sec² A माइनस tan² A बराबर 1 होता है। तो tan² A माइनस को उधर ले जाते हैं प्लस, यानी 1 + tan² A बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना को लिख सकते हैं हम sec² A लिख सकते हैं। उसी तरह 1 + cot² A को क्या लिख सकते हैं, cosec² A लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि cosec² A माइनस cot² A बराबर 1, ये फार्मूला दिए हैं आपको। cosec² A माइनस cot² A अगर उधर चल जाएगा तो क्या होगा, 1 + cot², यानी 1 + cot² के बदले हम नहीं लिख सकते हैं cosec² A, लिख सकते हैं। उसी तरह ये भी था sec² A माइनस tan² A बराबर 1 होता है। यहाँ से tan उधर चल जाएगा तो sec² A बराबर 1 + tan² A, तो यहाँ 1 + tan² A था तो उसके बदले हम लिख दिए sec² A। तो फार्मूला आप पीछे देख चुके हैं। अब इसको हल कीजिए आगे, अब कुछ है ही नहीं। sec² A किसका उल्टा, sec² A cos का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं हम, sec² A को लिख सकते हैं 1 बट्टा cos² A होल बट्टा cosec साइन के उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा sin² A बराबर, अब इसको सबसे बड़ी बट्टा है तोड़ेंगे तो ऊपर वाला 10 के 10 रहेगा, 1 बट्टे cos² A, ये पलट जाएगा तो sin² A बट्टा 1 के गुना sin² A से तो क्या हो जाएगा sin² A, और 1 के गुना cos² A से तो cos² A। cos sin बाई cos क्या होता है, tan होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, यानी tan² A, यही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया। प्रथम भाग से चले, तीसरा भाग आ गया, अब फिर दूसरा से चलेंगे, तीसरा भाग आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, दूसरा भाग से अब चलिए। दूसरा भाग है 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर है। 1 - tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर है, लाना है tan² A, दैट इज 1 - tan को लिख सकते हैं हम sin A बटे cos A होल बट्टा 1 - cos A, cot को लिख सकते हैं cos A बट्टा sin A, इसका क्या है होल स्क्वायर है बराबर, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, 1 और cos A के लघुत्तम cos A। अब cos 1 से भाग देंगे cos A में तो cos A मरतबे कटेगा, cos A के गुना 1 से तो cos A ही होगा, माइनस cos में cos से भागता 1 मरतबे कटेगा, 1 के गुना sin A से तो sin A का होल स्क्वायर है, होल बट्टा है। फिर इसको इनके घटाव कर लीजिए तो 1 और sin A के एलसीएम लेंगे तो sin A में 1 से भाग देंगे तो sin A मरतबे कटेगा, फिर 1 से गुना कर देंगे तो sin A, तो sin A माइनस sin A में sin A से तो 1 मरतबे 1 के गुना cos A तो cos A बराबर cos A माइनस sin A बट्टा cos A
अब स्क्वायर चूँकि दोनों पर है तो स्क्वायर दे देते हैं, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, होल बट्टा नीचे वाला का भी होल स्क्वायर, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा में साइन का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं तो नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए और ऊपर में है कॉस ए माइनस साइन ए, यानी इसका जस्ट उल्टा है। इसको हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो चूँकि स्क्वायर है लगा तो स्क्वायर के रूप में आएगा। यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ए, गुना में चेंज करेंगे तो सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखने से ही पता चल रहा है कि सेम है, ऊपर नीचे है तो कटेगा इससे। -1 के स्क्वायर 1 के गुना साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर रहेगा, यानी tan स्क्वायर ए प्रूव्ड हो गया इस तरीक़ा से। तो ये प्रश्नावली 8.4 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आप सबों से हम अपने अगले वीडियो में कुछ अगले चैप्टर को लेके। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।